मुलाकात कराते हैं दो बड़े प्यारे लोगों से। एक तो जो वहाँ पे सामने बैठे, मेरा बड़ा दिल है उनसे कैप लेके मैं खुद पहन लूँ, आज वो बड़े मजे की कैप है। और दूसरा ये कि जो आज हमारे साथ लोग हैं वो बड़े प्यारे प्यारे से लोग हैं। मैं सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाऊंगा अयाज शिगरी साहब से, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं अल्पाइन क्लब एंड प्रेसिडेंट गिलगित बल्तिस्तान टूर ऑपरेटर। ये वो हैं जो आपको लेके जा सकते हैं पहाड़ों पे, ये वो हैं जो आपको प्यारी सोनी धरती दिखा सकते हैं। जब आज हमने बात की कि प्यारे प्यारा जो मंजर है वो हम देखेंगे, खूबसूरत चीज़ें हम देखेंगे पहाड़ों पे जब जाएंगे, वो कैसे देखेंगे? अगर हमारे पास एक ऐसा इंसान हो जिसको उस जगह के बारे में निटी ग्रिटी पता हो, उसकी हर चीज़ पता हो, तो फिर तो मैं कहता हूँ मज़ा जो है वो डबल हो जाएगा। हमारे साथ जी नाम मौजूद हैं अयाज शिगरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। लेके जाएंगे ना हमें, ये तो वेलकम जी, वेलकम। बस ठीक है। उसके बाद जनाब हम आपसे मुलाकात करवाएंगे मोहम्मद मुराद सतपारा। ये वो हैं जिनको शौक है अपनी जान हथेली पे रखने का। ये वो हैं जो हमेशा ऐसे करतब वहाँ पे दिखाते हैं। लोग आपने कोपैमाओं से, हाँ आपने कोपैमाओं से बहुत मुलाकात की होगी। हम जब न्यूज़ सेक्शन करते थे तो हम अक्सर कोपैमाओं की खबरें जो है वो शामिल करते थे, लेकिन ये बड़े अनोखे से कोपैमा हैं। ये खाली माउंटेन्स पे चढ़ते नहीं है, लेकिन वहाँ पे जाके कुछ और भी चीज़ें करते हैं। वो क्या क्या करते हैं वो सारा मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले कोपैमा जिसपे नेशन को प्राउड है, जिसपे हमें फख्र है, मुराद सतपारा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? ठीक ठाक हूँ। सबसे पहला सवाल दोनों से करते हैं, जब शुरुआत करते हैं, आप सुबह कितने बजे उठते हैं मुराद जी? सुबह तो हम अभी इधर आने के बाद जो है लेट उठता है। अच्छा। घर में तो हम सुबह 6 बजे उठते हैं। घर में सुबह 6 बजे उठते हैं। और आप कितने बजे उठते हैं? सर मेरी अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से रूटीन यही है, अजान से पहले जो है वो मेरी आँख खुल जाती है और फिर स्टार्ट नमाज पढ़ के फिर हम और सोते जल्दी है, लेट सोते हैं दोनों? कोशिश करते हैं कि जल्दी सो जाएं, लेकिन डिपेंड करता है हमारे, क्योंकि टूरिज्म से हमारा ताल्लुक है, बिजनेस का भी अप एंड डाउन लग रहता है। और समर में तो कभी हमें रात को 2 बजे भी सोना पड़ता है और कभी सम टाइम। चलो दैट इज वेरी गुड। लेकिन जिन जगहों की हम बात कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज हैं, वहाँ पे सुबह इतनी जल्दी उठने का क्या क्या फ़ायदे होते हैं? एक तो ज़ाहिर है नेचर, दूसरा सनलाइट, क्योंकि रात को तो वहाँ पे मोबिलिटी ख़त्म हो जाती है। तो क्या फ़ायदे क्या हैं सुबह उठने? देखें, सुबह उठने का फ़ायदा तो सबसे ये है कि आपकी सेहत सबसे जो है वो अच्छी रहती है। और मौला अली का भी कौल है कि सुबह सुबह अल्लाह ताला रिज़्क़ बांट रहा होता है, तो आप जल्दी उठा करें। और दूसरा ये है कि आपकी फ़िटनेस भी रहती है कि आप जितनी जल्दी उठेंगे, और रिज़्क़ भी अल्लाह ताला उसको देता है। लोग 12-1 बजे उठते हैं तो वहाँ क्या वो होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शुरू से रूटीन ये रही है कि एक आप सुबह उठ के जब सूरज निकल रहा होता है, उसकी जो किरणें हैं वो पहाड़ों पे जो पड़ रही होती है, और जो बर्फ़ अपनी एक खूबसूरती दिखा रहा होता है, हाँ। तो उठ के वो अगर आप लोग देखें, हमारे बहुत सारे जो टूरिस्ट आते हैं हमारे उस एरिए में, डोमेस्टिक तो खैर उसको बहुत कम लोग एंजॉय करते हैं, जो फॉरेनर्स आते हैं उनकी 2 रूटीन्स बड़ी आम होती है। एक अर्ली इन द मॉर्निंग, जब सूरज की किरणें निकल के उन बर्फ़ के पहाड़ों के उन वाइट चादरों पे, ग्लेशियर्स पे नज़र आ रही होती है, तो उसको वो कैप्चर करते हैं। और जिस तरह ही शाम डलती है, सनसेट जिसको बोलते हैं, वो जाके हमारे बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे जब सूरज डूब रहा होता है तो उसका वो मंजर है। डेजर्ट में भी बैठे हुए हैं और वहाँ पे माउंटेन्स भी हैं, और उस सूरज को डूबते हुए उसको भी वो कैप्चर। आपने बड़ी प्यारी बात की, सूरज को डूबते हुए देखना, सूरज को तलू होते देखना, ये बड़े लोग का फैसिनेशन होती है देखने की। मैं उनमें से अपनी राय बताना चाहूँगा। मैं उस लोगों में से हूँ कि मुझे सूरज निकलते हुए बहुत खूबसूरत लगता है। तो जब सूरज निकलता है ना, आई लव दैट वो टाइम। लेकिन मैंने आज तक कभी भी सूरज को गुरूब होते नहीं देखा। मैं मतलब इस तरह आई टू आई नहीं देखा। मुझे पता नहीं क्यों, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं मुझे सूरज का डूबना पता नहीं, वो फीलिंग बिल्कुल अच्छी लगती। डू यू लाइक, व्हाट डू यू लाइक, सनसेट और सनराइज? both of them आप देख सकती हो दोनों। अच्छा, मुराद से एक सवाल करना है मैंने मज़ेदार सा। मुराद, मुझे एक बात बताएं, पहाड़ियाँ बड़े लोग हैं जिन्हें हम जानते हैं, कोपैमान जब चढ़ जाते हैं, आप एक हफ्ते में 2-2 दफ़ा एक पहाड़ी चढ़ते हैं, ठीक है, आप रिकॉर्ड बनाते हैं, और फिर उस पहाड़ी पे चढ़ के उस 8126 जिसकी जो है वो ऊंचाई है, उधर चढ़ के आप शर्ट उतार देते हैं। आपको डर नहीं लगता कि यार ये मैंने बीमार हो जाना और उसके बाद ये शर्ट दोबारा पहनने के लायक नहीं होनी? आप मेरे ख्याल में वही है जिन्होंने शर्ट भी उतारी थी ऊपर जाके। बेशक। क्यों ऐसा, क्यों आपको ख्याल आया कि मैं शर्ट उतारता हूँ? अभी देखो, उधर हर कोई अपना एक रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। कोई बोलता है कि मैं विदाउट ऑक्सीजन के जाऊँ, कोई बोलता हूँ मैं 24 घंटे में करूँ, कोई बोलते हैं मैं 2 दिन में करूं, कोई इसी तरह हर कोई रिकॉर्ड बनाना। सर्दी लगी जब उतारी शर्ट? वो तो लाजमी बात है। पता कि बीमार हुए, बुखार हुआ, कुछ हुआ? इधर वो तो शुक्र अल्लाह का, कुछ भी नहीं हो गया अल्लाह के फल करम से। कितनी देर तक शर्ट उतारी रखी? तकरीबन 15-20 मिनट लगता है। उधर जो है अभी एक दस्ताना निकालने में 4-5 मिनट लगता है उधर।
क्योंकि बंदे के अंदर एनर्जी नहीं होता है उस जगह में 8611 मीटर और की इन्होंने जो बात हम नहीं कर सकते उधर। मैं बात काटूं, इन्होंने जो शर्ट उतारी है वो K2 पे उतारी है, K2 पे उतारी है। सेकंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। इन द वर्ल्ड है जी। तो आप नंगा पर्वत की कहते अरे नागा पर्वत ने कहा था 2 दफा हाँ, इन्होंने सर की है जी, और K2 पे मैंने इन्होंने कहा, जो K2 है पे शर्ट वो उतारी अपनी टी शर्ट उतारी है। हाँ K2 पे आपने नहीं, लेकिन जिस तरह आपने कहा कि इतना टाइम लग जाता है, एक तो वहाँ पे वैसे भी हाथ सुन्न हुए हुए होते हैं, तो हाथों से जाहिर है जो भी आप काम कर रहे होते हैं उसमें बहुत टाइम लगता है, और फिर दोबारा सारी चीजें पहनने में भी बहुत टाइम लगा होगा, क्योंकि जाहिर है आपने काफी घंटा तो शर्ट उतारने में, घंटा पहनने में लग गया लग गया होगा। होगा। तो नहीं, मतलब मुझे ये बताएं कि कोई बीमारी या कुछ, क्योंकि ऑब्वियसली हर बंदे को लगता है कि सर्दी लग जाएगी या कुछ हो जाएगा या तबीयत खराब हो जाएगी, आप वापस आए हम तो नहा के बाहर निकलते, अम्मी कहती है बाहर नहीं निकलना, ठंड लग जाएगी तुम्हें। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वो तो ठीक ठाक मामूली सा, मुझे ठंड ही नहीं लगा उधर, अल्लाह का करम है, कुछ भी नहीं हो गया। अच्छा मुराद, ये मैं याज भाई के पास भी आऊंगा कि लोग पूछना चाहेंगे कि हमें कहाँ कहाँ जाना चाहिए, कौन कौन सी खूबसूरत जगह है। जब भी गिलगित बल्तिस्तान, उससे पहले मैं एक सवाल पूछना चाह रही थी कि उस वक्त जब आपने ये किया था, उस वक्त वहाँ पे टेम्परेचर क्या था? टेम्परेचर तकरीबन कोई 45 से 50 के दरमियान था। माइनस। मुराद से एक सवाल पूछूं, मुझे अब आपने बड़ा कर दिया, अब मेरा और मरीमा का दिल चाह रहा है कि हम निकलें, सर्दियों में हम जा सकते कि नहीं जा सकते, इसका सवाल पूछूंगा, लेकिन मुराद की तरफ में आऊँगा पहले। मुराद, जब पहाड़ी के लिए आप चलना के लिए डिसाइड करते हैं कि ना मैंने सर करनी है, एक को पैमा के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी होती है, पहले वो सोचना, उसका टेम्परेचर देखना, वहाँ पर क्या क्या लेकर जाना है, ऑक्सीजन की कितनी कमी होगी। आपको आदत भी है क्योंकि आप ये प्रैक्टिस करते रहे, तो जब नागा पर्वत की पहाड़ी पे चढ़ जाएं, K2 पे चढ़ जाएं, वहाँ ऑक्सीजन की परसेंटेज लैंडस्केप से बहुत कम होती है। तो उसके लिए अगर कोई, क्योंकि आजकल नौजवान बच्चे भी देख रहे होंगे और वो चाहते हैं कि हम कोपैमा बने, हम भी पहाड़ियाँ सर करें, हम भी नाम ऊँचा करें, तो एक कोपैमा के लिए, एक पहाड़ी सर करने के लिए बेसिक प्रैक्टिसेस पहले क्या होंगी? सबसे पहले जो है उसको अपना ऊपर जाना उतरना वो चीज़ें सीखना पड़ता है। ठीक है, सीख पहले किसी छोटी पहाड़ी से बिल्कुल एकदम तो 8000 पे तो कोई भी नहीं जा सकता है। अभी मैं खुद जो है एकदम 8000 पे नहीं गया हूँ, पहले मैं 4000, ज़्यादातर 4500 तक मैंने जो है बिल्कुल लो बोर्डों के तहत उधर हमने बोश आगे पीछे किया, 4500 तक, ठीक है, फिर 5000, फिर 5500, फिर जाके मैं 8000 पे चढ़ना शुरू किया हूँ। तो जो भी बंदे को पहले वो सीखना पड़ता है, फिर 5500 4000 से शुरू करना पड़ता है। बाकी एकदम जो बंदा लेके क्या क्या जाते हो साथ? हाँ, मैं भी पूछने वाली थी, लेके क्या क्या लेके जाते हो? अभी साथ तो लेके जिस तरह आपने बताया, ऑक्सीजन उसके साथ होना पड़ता है। अच्छा खाना पीने का, वो फ्रूट ड्राई फ्रूट हो गया, जिस इस तरह का सूखा चीज़ें जो है ऊपर हम खा सकते हैं। बाकी हमें उधर ऊपर जो है हमें कभी कोई सालन ले गए हो, पालक आलू, कोई पराठे कभी कोई लेके गए हो? ना वो किधर बर्फ बन जाते हो? बेस कम का हद तक, बस बेस कम जिधर हम बैठते हैं नीचे, अच्छा बस वहाँ तक हो गया। अच्छा नहीं, लोगों का ये भी बड़ा होता है कि जी ऑक्सीजन जैसे कम हो रही है, तबीयत खराब होने लग जाती है, बॉडी में से नमकियात आपके खत्म होना शुरू हो जाती हैं और आपको लगता है जैसे आप एक तो नम हो रहे हो, या फिर आपको बाकायदा पता लगता है कि मेरा जहन जो है वो अब उस तरह से काम नहीं कर रहा जिस तरह से पहले करता है या करना चाहिए। तो उसके लिए अब जनरली हम जब सुनते हैं बॉडी की नमकियात कम हो रही है, लोग कहते हैं जी ORS पिए। इस तरह की भी कोई चीज़ नमकियात वाली या शुगर इंटेक वाली अपने साथ रखनी चाहिए? चॉकलेट्स रखें या कोई इस तरह की चीज़ें रखिए ताकि वहाँ जाके अगर तबीयत खराब हो खा सके? पत्थर बन जाएगी। बिल्कुल, वो तो लाजमी है, उस तरह की चीज़ें तो रखता है। जो जिस तरह हमारे साथ अभी आगे से आते हैं ये लोग, वो चीज़ें लेकर आते हैं, ज़्यादातर वहीं इस्तेमाल खा के जो है कोई नीचे आता है, कोई ऊपर, उसी वजह से हम ऊपर नीचे पहुँचते हैं। मुझे तजस्सुस हो रहा है, फिर रियाज साहब के पास आऊँगा। मुझे बताओ यार, मौत का डर तो होता होगा, खौफ होता होगा कि यार खुदा ना खास्ता ऊपर चले गए, वापस ही ना आ सके। सबसे बड़ा डर तो ये कि अल्लाह माफ करे, वहाँ जो भाई बैठे हुए हैं ना, जिनकी आपकी जिनकी कैप पे नजर, उनकी मुंडी हिल रही है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। यार नहीं, देखो बात सुनो, खुदा ना खास्ता बंदे को होता है कि यार इतनी ऊपर जाऊंगा, सर्दी से मर गया। मुझे तो हमेशा मैं कहता हूँ, मैंने तो अपना कब्रिस्तान बताया है कि मुझे इस कब्रिस्तान के ना जहाँ शोरो गुल्लो, मुझे अकेले बड़ा डर लगता है। अल्लाह माफ करे, तो सिर्फ एक बंदे का डर है, लेकिन आपको कभी डर तो होता होगा कि यार ऊपर जाऊंगा, खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो अल्लाह को जिंदगी दे। अभी देखो भाई, डर तो उधर जब बेस कैंप में जाते हैं तो उधर अब तक जो है 550 लोग जो है उधर डेथ हो चुका है। उधर 550 लोग जा चुके हैं बस। तो उधर जो है थोड़ा सा डर है तो वो भी ख़त्म होता है, क्योंकि बंदे को ऑल टू जेड पता चलता है कि इधर 95% हमने मरना है, 5% जो है बचना है, बस खत्म। उसका यही अभी मॉनिटरिंग का यही काम ही यही है। तो अब मौत का डर
मुकम्मल ख़त्म होता है कौन है? बस। या है हमारे साथ, कराची से कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सबको सलाम हो, कैसे आप वालेकुम लोग? अस्सलाम, हम बिल्कुल ठीक है। या ये सर्दी की बातें सुन के आपको तो बहुत लग रही होगी, कराची वालों को तो इस्लामाबाद आके कितनी लगती है। आज मैंने शॉल लिए, इतनी अच्छी सर्दी पड़ रही है हमारे लिए, तो मैं तो कहता हूँ कि बड़े कम पड़ती है सर्दी, लेकिन वी आर एंजॉयिंग द वेदर, लेकिन सुबह के वक्त ज्यादा अच्छा, गुड। अच्छा, पहले तो आपके गेस्ट को बहुत सलाम हो। वो कहते हैं ना, नहीं तेरा नशे मनकस से सुल्तानी पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। क्या बात, तो ये शाहीन है माशाल्लाह। बेशक। तो शाहीन जो है ना, असल में मैं बड़ा इंस्पायर्ड होता हूँ इन लोगों से, इसलिए कि ये ऐसा स्पोर्ट्स कह लें, ऐसा एडवेंचर है जिसमें आपकी पैशन ना हो ना, आपकी डेडिकेशन ना हो, यू पुट योर लाइफ इन डेंजर, तो उसके बाद ही वर्क कर सकते हैं आप। कोई आम आदमी नहीं कर सकता इसको। तो मेरा इनसे एक तो सवाल ये है कि ये एक्चुअली इन्होंने जो इंस्पिरेशन किससे ली ये पहाड़ पे चलने की, एक तो ये कि, और दूसरी बात है कि जो आपने इतने रिस्क फैक्टर हैं इसके अंदर, तो आप अपनी लाइफ जब इसमें रिस्क में डाल के जाते हैं, तो आप अपने लिए क्या सोच होती है आपकी, और आप अपनी मजबूती के लिए, आपको अपने स्ट्रांग बनाने के लिए क्या करते हैं? वो क्या चीजें हैं जिससे आप स्ट्रांग होते हैं और इतनी मजबूती से इतने हार्ड वेदर को बर्दाश्त करते हैं, तो उसके बारे में जरा बताइए। गुड क्वेश्चन, थैंक यू यार, थैंक यू। कौन है आपकी इंस्पिरेशन जी? आप बताएं, आपको किस से मुतासिर है आप? मुतासिर तो अभी पहले भी बताया, ज़्यादातर इसी पहाड़ों में हम लोग मुतासिर है। नहीं, आपको कोई ऐसा बंदा जिसको देखकर आपने कहा कि मैंने भी इस चीज़ की तरह बनना है? अच्छा, वो तो अभी देखो, पहले मैंने आपको बताया ये लो पॉडरेज हम जाते थे 4,500 तक। जो ये गोरे देख के हमारा, जिस तरह अली सतपारा हो गया, हसन सतपारा हो गया, इस तरह का हमारा, हमसे जो पहले जो जा चुके हैं उन्हों को देख के हम मुतासिर हो गया है। अच्छा, और अब कोई घर में और भी करते हैं? अब वालिद साहब या भाई कोई और? मेरा तो मैं अकेला हूँ। और दुनिया में अकेले आए आप? नहीं, ये अकेले, इसका बात ये काम में अकेले, ठीक है, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। और लोग जो हैं घर वाले, उन्होंने इनको देख के मेरे ख्याल से इबरत हासिल कर ली। इसमें मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग कर दूं। ये जो फिटनेस की जो उन्होंने सवाल किया कि ये रहते ही पैदा ही 3,000 मीटर की बुलंदी पे पैदा हुए हैं जी। तो इनको फिजिकली अल्लाह ताला ने हम लोगों को एक चीज़ दी हुई है, हमारी जो इम्यून किया हुआ है। दूसरा रह गया है, क्योंकि हम जितने भी माउंटेनियर्स हैं, हमें पहले तो हमें फॉरेनर्स को हम देखते थे, वो आते थे क्लाइंबिंग करते थे, क्योंकि मैं खुद भी करता रहा, तो वो हमें शौक़ होता था कि यार ये गोरे आते हैं हमारे पहाड़ पे चढ़ते हैं और किस तरह ये क्लाइंबिंग करते हैं। और दूसरी रहेगी ट्रेनिंग। अभी सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारे इस मुल्क के अंदर प्रॉपर इंस्टीट्यूट्स कोई नहीं है जहाँ पे माउंटेनिंग ट्रेनिंग दी जाए। जी। तो ये हम लोग जो हैं, हमने अपनी मदद आप कुछ सीखा और इस पे हम चले गए। लेकिन हमारी कोशिश है कि एक जो गेटवे ऑफ K2 का है, शिगर एक डिस्ट्रिक्ट है, तो उसके अंदर कोई उन्होंने 100 कनाल दी हुई है, अभी तक उस पर प्रोजेक्ट नहीं हुआ। तो मैं इस प्रोग्राम के तहत से चाहूँगा कि वो इंस्टीट्यूट्स बनाए जाए जहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, को-पैमाओं को ट्रेनिंग दी जाए। अब हम लोगों ने जो सीखा है, मुराद ने सीखा, दूसरों ने सीखा, अपने स्किल पे सीखा, किसी ने एक दूसरे से सीखा है। हमारा किसी ने सिखाया नहीं है। अभी मोहम्मद अली सतपारा को देखें, वो लूज हो गया विंटर के अंदर। मतलब कुछ ना कुछ टेक्निकल इश्यूज थे जो मतलब हो गए, क्योंकि आप हर चीज खुद से नहीं सीख सकते ना, कुछ चीजें तो आप अपने देखिए, जो फॉरेनर्स हैं उन्होंने एक्सप्लोर किया है, उन्होंने ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए हैं। आप कोई चीज नहीं सीखते तो वो लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर वो उसको उसमें रिसर्च करते हैं और फिर वो सिखाते हैं। अयाज साहब, अभी जितने हमारी ऑडियंस है वो जानना चाहती होगी, गिलगित बल्तिस्तान हो गया, स्कर्दू हो गया, ये सारी देवसाई जो हलीमा ने नाम लिया, क्या सर्दियों में वहाँ जाया जा सकता है? क्या ये अच्छा प्लान है वहाँ चले जाए? कहते हैं सर्दियों में वहाँ नहीं जाना बिल्कुल भी। नहीं, डिपेंड करता है कि आप कितना नेचर लवर हैं। मरी की जो एग्जांपल मैं देता हूँ, क्योंकि मरी तो यहाँ पे जस्ट गए और आप मुड़ के 1 घंटे में गए, ठंड लगी, 2 घंटे का फासला। जब स्कर्दू जाते तो वहाँ जाके एक अलग लोग जाते हैं जिनके अंदर एक रूह खुदाई और तलाश करते हैं कि यार क्या चीज़ है। तो वहाँ अगर वो चीज़ें आपने देखनी जानी है तो विंटर में जाएं। नहीं, खुदाई तलाश भी करनी है, लेकिन सर्दी बहुत लगती है, फिर बताइए। तभी तो आपको खुदाई याद आएगी कि सर्दी में। जी, वेलकम बैक टू द शो। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हुमायूं को जो टोपी पसंद आई थी, आखिरकार उन्होंने वो हासिल कर ली है। हुमायूं, क्यों आपने लिए? यार, आई लव इट, इट्स ब्यूटीफुल कैप। और इस पे जो इसकी कहानी है, मैं चाहता हूँ अयाज साहब से ही सुने। अयाज साहब, क्या कहानी है? अक्सर जब भी आप गिलगित बल्तिस्तान जाते हैं, यहाँ पे भी अगर कोई इवेंट होता है,
एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर आप ये ज़्यादातर देखते हो, कायदे आज़म यूनिवर्सिटी, वहाँ मल्टी कल्चरल लोग पढ़ते हैं, तो वहाँ पे देखिए, तो इसकी स्टोरी क्या है? सर इसकी स्टोरी तो ये है कि एक हमारी टिपिकल हमारी कल्चर की टोपी है। अच्छा। गिलगित बल्तिस्तान की। इसमें 2 टोपियाँ, एक बल्तिस्तान की अलग कैप है और ये गिलगित की अलग कैप है। जब ये टोपी पहनते तो पता चल जाता है ये बंदा जो है इसका ताल्लुक जीबी से है। जीबी से, अच्छा ठीक है। एक तो ये है, और वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है ये यस उसकी, हाँ। आईडी आप कह लें। और दूसरा ये कि ये जब पहनने के बाद जो है ये हमारे कोई ख़ास इवेंट होते हैं उस मौके पे पहनी जाती है। ख़ास तौर पर हम ताज उस टाइम लगाते हैं जब कोई ख़ास इवेंट होता है, जैसे शादी का शादी event, हो गया, something। दूल्हा हो गया। ये नहीं कि आप हर वक्त ताज लगा के फिर रहे हैं, वो जस्ट शौकीन करते हैं, लेकिन नॉर्मली हमारी ये ख़ास इवेंट्स के मौके पे ये ताज लगा के पहना जाता है और एक अच्छे एक रिस्पेक्ट उसमें। ठीक है, पर सानू तुसी दस्या नहीं कि सर्दियां जावा के ना जावा। सर जाएं आप, बिल्कुल आए। देखें अगर डिपेंड करता है कि आपकी अपनी शौक capacity की, देख शौक के की बात शौक की है। हाँ। मैंने आपको 4 मौसम मैंने बता दिए। विंटर्स की अपनी एक ब्यूटी है, और जो आप देखना चाहते हैं, क्योंकि अभी हम जब एज ए टूर ऑपरेटर हम बिज़नेस कर रहे हैं, जो लाहौर या कराची का टूरिस्ट है वो ज़्यादातर पानी और ग्रीनी मांगता है। अच्छा। उनकी एक वैरायटी ऑफ टूरिज्म है ना, डिफरेंस। कोई एडवेंचर वाले हैं, कोई ट्रैकिंग वाले हैं, कोई माउंटेनिंग वाले हैं, कोई टूर्स वाले हैं, कोई बैकिंग वाले हैं, कोई फोटोग्राफिंग के लिए आते हैं। तो आप आई डोंट नो आपका किसका टेस्ट है। जो नेचुरल को जो है करना चाहते हैं और देखना चाहता है तो कर दूँ। विंटर के लिए भी पूरा जीबी जो है आपका खूबसूरत एक जगह है, और हमारे पास जीबी में ऐसी जगह है जहाँ पे आपको उतर के कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। रोड से ही आपको 7000 पीक्स जो है वो नज़र आ जाती है। क्या बात है भाई, क्या क्या बात है, बात आप अपनी गाड़ी में बैठे बैठे ही नजारा कर लेंगे। मैं नज़ारा मुराद करेंगे। के साथ सोच रहा नांगा पर्वत निकल जाऊं। है मुराद, क्या ख्याल वापस है? आना भी है फिर वापस। वापस आ जाए, मुराद ले आएगा वापस मुझे। आप बिल्कुल निकल सकते हैं आपको पता है मुराद को माशाल्लाह प्रेसिडेंट की जाने से डॉक्टर आरिफ के 2 अवार्ड्स मिल Awards चुके मिल चुके हैं, हैं। बिल्कुल। अवार्ड याफ्ता हैं मुराद सतपारा, और मुराद जो है बड़े सारे अवार्ड जी, कोई है किधर उधर सवाल पैदा नहीं है। उधर सिवाय बस इंसान से अलावा उधर कोई और चीज नहीं पहुंचती। इंसान भी वो जिन्हें मरने का शौक, वो बड़ी चलने मुश्किल से जो है ना? अभी जिस यार तरह आप हंसेंगे अगर मैं आपसे बात पूछूं। लाल बेग होते हैं वहाँ? लाल बेग तो कहते, देखो जब हिरोशिमा नागासाकी में भी जब हुआ था, अटैक हुआ था, आपको पता है कोई चीज नहीं रही थी, सिर्फ लाल बेग रह गए थे। लेकिन हुमायूं लाल बेग होते हैं गंदगी में, नहीं गंदगी जरूरी तो सफाई नहीं में है। नहीं होते, नहीं होते, नहीं होते। नहीं यार। जो इन्होंने सवाल किया कि क्या इन पहाड़ों की टॉप पे कोई जानवर होता है, मैं बताता चलूं कि इसमें जानवर जो है वो सरवाइव करना बड़ा मुश्किल होता है। ये 6000 सम तक जो एक कौवा है उससे बड़ा एक वो होता है। क्या नाम है उसको हमारी ज़बान में पता नहीं क्या आपकी जुबान में क्या कहते हैं? बस हम भी कौवा ही बोलते हैं। पता होगा। कौवा होता है, कौवा लेकिन होता है, थोड़ा बड़े साइज का लेकिन वो होता है। बड़े साइज साइज का यहाँ है। से बड़ा होता तो है। वो सिर्फ वहाँ पे उस बुलंदी रीच तक भी नहीं होता। हम तो कार्टून्स में देखते थे रीच बर्फ वो में। नहीं, रीच का डिफरेंट है। अभी तो देवसाई में होता है इस तरह के छोटे छोटे नीचे 4.5-5 हजार तक होता है। जो इन्होंने बात की वो आप 8000 की बात करी जी, जी, K2 की 8000 जो का बुलंद बात कर रहा की, ये जो है ये सिर्फ एक बड़ा एक कौवा है, कौवे से थोड़ा सा बड़ा है। ये परवाज करता है कि 6000 तक जाता खतरनाक होता है, कोई है। मारता वो बड़ा खतरनाक भी होता है, वो आपको चोंच भी मार सकता है। चोंच भी मारता है, और दूसरा वो हमला किया तो काफी कुछ कर सकते हैं, बंदे को ही उठा सकते हैं, उसका सारा सिस्टम है। लेकिन वो 6000 से ऊपर आपने कभी नहीं देखा आता। उसको? हम 6000 तक वो साफ सुथरा आता है, जिस तरह हमारा अली आता है उसी तरह वो भी आता है। अली के उस मुकाबले में है वो भी। अयाज भाई आपसे पहले मजेदार सा सवाल पूछते हैं। आप क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान वहाँ पे रहे हैं, अक्सर जब भी आप जाते हैं तो आपको अक्सर कहानियों में अम्मियाँ सुनाती होती थी कि रीछ आ गया सामने, शेर आ गया, चीता आ गया। क्या आपकी टूरिज्म की वहाँ पर आप यकीन करता डरता है, तो वहाँ पे क्या जानवर ऐसे होते हैं जो कि अचानक सामने आगे, कभी ऐसा कोई वाकया पेश आया? इस तरह का मैं आई वाज इन 93 आई एम लाइजन ऑफिसर विद माय जर्मन एक्सपीडिशन, और हम क्लाइंब कर रहे थे, बेंथम रॉक पे थे। कि कब की बात है ये? ये 93 की। मैं तो नहीं पैदा हुआ था उससे। मैं नहीं था वहाँ पे। जी। तो मैं एज ए लाइजन ऑफिसर था उस एक्सपीडिशन के साथ। तो हम क्लाइंब कर रहे थे ओगरा पीक को। दिस इज़ अ रॉक क्लाइंबिंग, और अभी हमने इसको 10 साल अटैम्प्ट करते रहे, बड़ी मुश्किल से हुई। तो वो हमारे टेंट पे एक्चुअली हम लकीली हम थोड़े से कहीं रैकिंग के लिए और पहाड़ों पे ऊपर निकले हुए थे, बेस कैंप से हट के, जहाँ आप लोगों ने टेंट बनाया जहाँ हमारा हुआ था, बेस कैंप वहाँ होता पे है। उससे इधर आप हमारा लोग आगे जी गए जी हुए हमारा बेस कैंप होता है, ठीक हो उसमें गया। एवरीथिंग हम ऑर्गेनाइज होती है। ओके। उससे ऊपर हम क्लाइंबिंग के लिए गए हुए थे। तो हम ऊपर गए तो फिर हमें पता लगा कि जी हमने वो दूरबीन से देखा, हमें हुई। फिर हमारा जो कुक था उसने वहाँ पे हमें वॉकी टॉकी में बताया।
तो रीच ने हमारे वॉकी टॉकी होते हैं जनाब, वो जो आपके मोबाइल की टाइप की चीज़, जी, उसने जी। बताया, क्या बताया? उसने बताया कि जी रीच ने इधर हमला कर दिया है और उसने हमारे वो जो है मेस टेंट पे हमला किया है, किचन टेंट पे हमला कर दिया है। भूख लगी हुई होगी ना और उसको भूख बेचारे लगी को। थी और मोस्टली उसने जो पसंद की है वो चॉकलेट्स को, उसने ज़्यादा स्वीट को ज़्यादा पसंद किया है उसने वहाँ पे। तो हमने खैर हलीमा नहीं थी, वो रीच था, क्योंकि हलीमा को भी चॉकलेट बहुत पसंद नहीं मैं नहीं खाती। है। तो पसंद नहीं? मुझे तो पसंद कहने का है, मकसद लेकिन ये, नहीं एक तो वो हमारे साथ वो हुआ। रिसेंटली कुछ साल पहले मैं ये 12-5 पे था, मैं यहाँ की बात करता हूँ, तो हम दोनों इस तरह दोस्त खड़े होकर बात कर रहे थे, तो मुझे कहा शिगरी साहब हिलना नहीं है। मैंने कि क्या हुआ? कहते पीछे से चीता गया है आपके ना। तो मैंने कहा अच्छा हो गया पहले नहीं बताया, मैं मूव करता तो वो शायद हम अगर मेरे साथ इस तरह होता ना, मुझे वो कहते हैं हिलना नहीं है, मैं कहूँ भाई मेरी रूह वैसे ही परवास कर चुकी है, अब कौन हिलेगा यहाँ से, मैं जा चुका हूँ। लोगों का परसेप्शन है, जो लोग लंबा सफर नहीं कर सकते हैं और जो डर लगता है कि यार पहाड़ी इलाका है, आप बताएं आपके साथ कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं, कैसे चल सकते देखिए हैं? बहुत आसान तरीका है। हमारी अपनी कंपनी है, आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। कैसे कैसे करें? अयाज आपका अहमद कबूतर शिगरी के के नाम साथ से लिखिए। मेरी फेसबुक आईडी भी है, आप उसमें देख सकते बताएं हैं। नाम बताए ना अयाज उसका। अहमद शिगरी के नाम से मेरी फेसबुक पे आईडी है, तो आप उसके अंदर भी देख सकते ओके, हैं। डन हो गया। और मेरा अपना एक छोटा सा रिजॉर्ट भी है K2 पैराडाइज के नाम से, तो उसको आप सर्च करें तो वहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन और सारी चीज़ें मिल जाएंगी। दूर चुकी जो अभी ये खातून बात कर रही हैं कि दूर की जो बात करें, लोगों को इन्फॉर्मेशंस नहीं है। अभी स्कर्दू जो है इतना ईजी हो चुका है, बस वो अब वाली बात है कि पैसा थोड़ा सा आपके पास होना चाहिए अभी, थोड़ा सा। तो उसमें यह कि अभी आपकी स्कर्दू, इस्लामाबाद से स्कर्दू की जस्ट 320 जो है एयरबस जो है वो स्कर्दू जा रही है। जस्ट ओनली 40 मिनट्स की ड्राइव है, आप यहाँ से बैठें और 40 मिनट्स के अंदर आप स्कर्दू पहुँच जाएंगे। और उधर एवरीथिंग हम बैठे हुए हैं, आप अपनी हमें 8000 पे कोई फंसा हुआ था और आप लोगों ने फंसा हुआ आपकी था, जो टीम थी उससे रेस्क्यू बिल्कुल। किया था। उसमें जो है हमारा कोई टीम थी, उन्होंने जो है उनको वहीं भी 7,900 मीटर पे ओए होए होए, तो बच गया बंदा? स्लाइड आके वो रस्सा शस्सा सारा दब के वो परेशान थे उधर। ओए होए, उन्हों भी जो है हमने जो है उधर रस्सा शस्सा डाल के, जो किसी का निकाला। एनर्जी का मसला था उन्हों को यूं टूं करके रस्से डाल के जो है बाहिफाजत जो है हमने नीचे पहुंचाया। और ठीक ठाक बस आ गया सेहत नीचे। सलामत 47 का शुक्र है अल्लाह 47। का। मैं सोचती हूँ जो लोग वहाँ फंस जाते होंगे कितनी दुआ करते होंगे आप देखिए, जैसे वही लोग। उनकी दुआओं की वजह से इस साल हमने जो है K2 से भी एक पिछले साल उसका डेट हो गया था, अफगानी कोई कोहपेमक था, उसको भी हमने 7,200 मीटर, इसी साल का बात कर रहा हूँ, उसको भी हमने जो है बाहिफाजत जो है तरोताज़ा जो है सीधा तरोताजा निकाला, वेरी गुड, तरोताज़ा आई जिस लाइक तरह है इट। 7,200 मीटर पे जिंदा बंदा जो है वो तरोताज़ा नहीं हो सकता है। 7,000 जाकर आने तक किसी का इधर कुछ ना कुछ होता है या किसी का पाँव पे होता है, कुछ ना कुछ ताज़ा बंदे को। या मुराद जल्दी से बता दो, जब ऊपर जाते हो कितनी चीजें पहन कर जाते हो, मतलब कितनी जैकेटें? मैं तो हूँ तो 6-7 वार्मर हो मेरे अंदर, 50 शर्टें मेरे अंदर, कुछ पहनते हो अंदर? कुछ भी नहीं पहनते? बहुत सा कुछ पहनते हैं, बहुत कुछ। बहुत कुछ। असल में इनके क्लाइमिंग का एक अलग इक्विपमेंट्स होता है सर, इनकी स्पेशल वो होती है और डिपेंड करता है कि विंटर, और अभी क्योंकि विंटर्स की भी आप अक्सर बात करके जाना चाहिए, तो विंटर्स की भी एक्सपीडिशन हमारे पास आ रही है, तो विंटर के क्लोथ अलग होते हैं, अच्छा। समर के क्लोथ अलग होते हैं। ओके ओके, तो वो नॉर्मली यहाँ पे पहने नहीं जा सकते, वो जो K2 के लिए जाते हैं उनकी Special, कपड़े स्पेशल होते हैं उसके डाउन लिए। जैकेट्स होती हैं, ट्राउजर्स होते हैं, शूज़। आशा मैं आपसे पूछी थी कि आपका स्टेमिना होना कितना ज़रूरी है कि आप वहाँ पे जाओ तो फिर आप इंजॉय भी करो, क्योंकि यहाँ पे तो हमें चलने फिरने की आदत ही नहीं होती है और थोड़ा सा हम चलते हैं सांस फूलना शुरू हो जाता है, और आप कंटिन्यूसली क्लाइंब कर रहे हो ना, तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करके लोगों को जाना चाहिए ताकि वो वहाँ जाके फुली इंजॉय करें। वही चाइना बॉर्डर वाली हाथ लगा हाँ, बहुत सर्दी लग रही है वहाँ चाइना पे। बॉर्डर को भी टच करता हूँ। लोगों की एक ड्रीम होती है कि हम चाइना बॉर्डर को देखें, क्योंकि चाइना एक ग्रोइंग अप दुनिया का एक उभरता हुआ मुल्क है और बहुत बड़ा, तो लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम चाइना जाएं, बॉर्डर पे जाएं, वहाँ जाके तस्वीर बनाएं। वो बेचारे लाहौर और कराची से आते हैं और इतना लंबा सफ़र करके, कुछ लोग बाई एयर, कुछ लोग बाई रोड जाते हैं। जब वहाँ पे जब बॉर्डर उसको देखते हैं और वहाँ पे जो जब उनको जो सर्दी लगती है, वो उनकी जो इतना प्लान करके 10-15 दिन का होता है, तो वहाँ पे विद इन मेरे ख्याल ज़्यादा से ज़्यादा वो 4-5 मिनट भी नहीं बैठते, कहते यार फटाफट गाड़ी के निकलो दरवाजे इधर खोलो, हम गाड़ी में बैठे और यहाँ से निकले। और एक दूसरा प्रॉब्लम ये होता है, वहाँ पे हाइट का भी इशू होता है, तो आपको हाइट लगने का भी खतरा होता है। दूसरा आप जो सवाल कर रही थी, स्टेमिना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप ट्रैकिंग करने जा रहे हैं तो उसके लिए तो आपको मस्ट है कि आप अपने शहरों में रह के, अगर लाहौर में हैं या इस्लामाबाद में हैं, जिधर भी हैं,
आप अपनी अगर साइज को रखें, कम से कम रनिंग करें, अपने आप को स्टेमिना डेवलप ठीक है, करें। ठीक है। अदरवाइज देखें, ऊपर जाना आपके लिए खतरा है। ऊपर जाना बड़ा खतरा है। ऊपर जाना बहुत खतरा है, ऐसा ना हो आप ऊपर ही निकल जाओ। ऊपर ही। अयाज साहब, एक सवाल है आखिर में मैंने पूछना है मुराद से। आप सबसे माजरत माफी इस सवाल के लिए, लेकिन मेरा बड़ा दिल चाह रहा है तजस्सुस से नहीं, पूछ रहा आप मत हूं। पूछो। तजस्सुस से, अगर बाथरूम आ जाए आपको 8000 फीट पे, तो आप क्या करते हैं? बाथरूम तो है ही नहीं वहाँ। उधर माजरत के साथ बोलता हूँ, उधर हम लोग बस हो गया। नहीं सर, उसमें पेम्पर यूज किया डालता है ना सर, अच्छा, पैम्पर यूज किया जाता है। वो 8000 का बाद नहीं है, 7000 से ही पेम्पर यूज करते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। लोगों के लिए नई इन्फॉर्मेशन है कि नई जब information। ऊपर नहीं, जाते हैं। अच्छी इन्फॉर्मेशन देखो मुझे नहीं पता, इट्स अ गुड क्वेश्चन, इट वाज अ गुड क्वेश्चन, थैंक यू सो वेरी मच। और मुराद, इंशाल्लाह ताला मैं जिंदगी में आपके साथ जरूर जाऊंगा नांगा पर्वत। मुझे लग रहा है ये भाई भी मुझे लेके जाएंगे नांगा पर्वत। जिंदगी में मैं सिर्फ जाऊंगा, वापस मैं नहीं आऊंगा वापस। नहीं खैर खैरियत से। और वो हसैन भाई कह रहे हैं मैं अलग से पैसे दूंगा, इसको वहीं फेंक कर आना, वापस से लेकर आना, फिर आप रख लीजिएगा आज इसको। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया। आखिर में बता दें कि अगर आपके साथ कांटेक्ट करना कैसे करें, अगर आपकी टूरिज्म कंपनी से कांटेक्ट करके कहीं जाना हो तो। सबसे इजी है, मेरे पर्सनल जो आईडी है अयाज अहमद शिगरी के नाम से है। अयाज अहमद शिगरी, ठीक है। SHIGRI, क्योंकि मेरा ताल्लुक शिगर से है। और ठीक है। जहाँ पे वो है केटू जो है वो मेरे गांव में ही है, हमारे इतना प्यारा गाँव है वो तो। और केटू Done। पैराडाइज का भी हमारा पेज है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। उसमें इंस्टाग्राम में भी है और फेसबुक में भी। बस, अगर ठीक नंबर चाहिए तो मैं आपको नंबर भी हमारे जैसे ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप बहुत दोनों का। शुक्रिया जी आप दोनों के वी आर आने प्राउड का, ऑफ यू बहुत मुराद अच्छा भाई, लगा आप लोगों हमें से आप पे फख्र है। अल्लाह ताला ऐसे बहुत सारे अवार्ड आप जीते, और हम जल्द सुने कि माउंट एवरेस्ट पे जाकर हमारे मुराद भाई ने शर्ट उतारी है बस और वही 15 मिनट शर्ट नहीं उन्होंने ख्वाहिश है, पहनी। ठीक है, वो मेरा ख्वाहिश है सर। वो आपकी इंशाल्लाह ताला ख्वाहिश अल्लाह इंशाल्लाह पूरी पूरी करेगा। होगी। और ते ऑडियंस देख रहे हो ना, आमीन भी साथ का होगा। यहाँ पे लेंगे ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे हमारे नए मेहमानों से। हलीमा और हुमायूं को यहाँ पर दीजिए छोटी सी ब्रेक, वापस आएगा, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिए।